मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है गोदी मीडिया, तो क्या कहना चाहोगे, मीडिया भी कभी गोदी हो सकती है क्या? पत्रकार सवाल करता था, अब सवाल लिखकर दिए जाते हैं और जवाब भी उनके पास पहले से तय होता है। इसी जगह आप ये सुनते होंगे कि पत्रकारों के ऊपर खंडनी बैठती है, तो लोगों का ये कहना है कि कोई भी दुकान हो, कोई भी छोटी सी शॉप हो खोल के बैठता है तो पत्रकार वहां पहुंच जाते हैं। तो क्या ये हमारे पत्रकारिता का कोई नियम या कानून है? पत्रकार के नाम पर लोगों ने फुहड़ता देनी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू झा और आप देख रहे हैं नेशन स्पीड। नेशन स्पीड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीडिया के बारे में। जी हाँ, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन कई बार ये सुनने आता है कि टीआरपी की वजह से मीडिया वाले कुछ भी करते हैं। जी हाँ, आज हम आपको मीडिया की परिभाषा बताएंगे, क्या नियम और क्या कानून, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं दूरदर्शन बिहार के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन स्पीड में। जी धन्यवाद आपका। सर, मैं आप सबसे पहले तो आपसे पत्रकारिता का मतलब जानना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों के बीच में ये जो फैला हुआ है कि टीआरपी की वजह से मीडिया वाले कुछ भी करते हैं, तो पत्रकारिता का आखिर कानून और नियम क्या है, इसकी व्याख्या क्या है? आपके द्वारा हम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे। खुशबू जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और सवाल करना ही पत्रकारिता का धर्म होता है। और आज जो सवाल करती पत्रकारिता है वो सवालों के घेरे में है। हमें भी पहले पढ़ाया जाता था और बताया जाता था कि जो जितना अच्छा सवाल करेगा, जिसके मन में जितनी अच्छी जिज्ञासा होगी, वो एक बहुत बढ़िया पत्रकार होगा। लेकिन आज पत्रकार के नाम पर लोगों ने फुहड़ता देनी शुरू कर दी है और लोग चिल्लाकर बात करने लगे हैं। जो एक पत्रकार होता था, पहले जो बातें किया करता था, सवाल किया करता था, उसके अंदर एक सॉफ्टनेस हुआ करती थी, लेकिन अब सॉफ्टनेस नहीं रह गई है। लोगों ने इसको एक पेशा बना दिया है। शायद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पत्रकार के अंदर एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि किसी से सवाल करने से पहले, किसी के पास जाने से पहले या किसी के साथ बात करने के लिए उस प्रोटोकॉल को मेंशन करें, लेकिन वैसी कोई चीज़ें नहीं रह गई है। सर, आप एक सीनियर पत्रकार है, इसी के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास नॉलेज है, डिग्री है, लेकिन आज वो बाजार में घूम रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है बीएमएम की डिग्री लेकर भी पत्रकारिता में उतरने का। उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनको मौका मिलना चाहिए, या फिर जो पहले से पत्रकारिता की लाइन में है उनको ही मौका मिलना चाहिए, उनका कोई हक नहीं है इस पर? आपने ये भी सवाल बहुत अच्छा किया। मैं आपको एक नाम दूंगा, उदंड मार्तंड। पहले एक अंग्रेजों के जमाने का एक पेपर हुआ करता था। उन्होंने उस समय की पत्रकारिता को जिंदा रखा है। जो आज हम पत्रकारों की बात करते हैं, नए पत्रकारों की बात करते हैं कि उदंड मार्तंड से उसी शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से हमें पत्रकारिता करनी है और हम किस तरह से लोगों से सवाल करें। अगर नए लोग आ रहे हैं तो उन्हें तो मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और हमारे पास खबरें छन छन के आती हैं। तो जितने पत्रकार होंगे, जो नए लोग स्टडी करके आ रहे हैं, तो उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में काम करना चाहिए, अलग अलग फील्ड में काम करना चाहिए। किसी जैसे क्राइम की फील्ड है, पॉलिटिकल फील्ड्स है, वेदर के फील्ड्स हैं। और आजकल तो वेदर गायब ही हो गया है, वेदर की कोई खबरें नहीं दिखाता है। पहले एक कार्यक्रम हुआ करता था, वेदर के बारे में बात होती थी, आजकल उसकी भी बातें नहीं होती है। तो नए लोगों को अवश्य मौका मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर, मीडिया लोगों की आवाज़ होती है, तो मैं जनता की आवाज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत सी जगह आप ये सुनते होंगे कि पत्रकारों के ऊपर खंडनी बैठती है, तो लोगों का ये कहना है कि कोई भी दुकान हो, कोई भी छोटी सी शॉप हो खोल के बैठता है तो पत्रकार वहां पहुंच जाते हैं। तो क्या ये हमारे पत्रकारिता का कोई नियम या कानून है? नहीं, ऐसा नियम कानून तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक सोचने वाली बात ये है कि अगर किसी ने कोई दुकान खोली है या मकान बनाया है या किसी ने कोई कारखाने खोले हैं, तो उसके भी एक नियम कायदे कानून है कि उनके पास भी उस चीज़ों होनी चाहिए, वैध चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई पत्रकार अपनी पत्रकारिता करता है या उस फैक्ट्री या कारखाने या दुकान या शॉप या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या जो भी बन रही हैं, अगर वो सवालों के घेरे में है तो सवाल उठाना लाजमी है। अगर वो सवाल उठाता है तो मैं इसके साथ सहमत हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि
खंडनी जैसे जो शब्द है या उनके ऊपर केसेस हो जाना, ये छोटी मानसिकता के जो लोग होते हैं, जो पत्रकारों के नाम पर एक कह लें तो पत्रकारिता को कर रहे हैं, वो असल में वाकई पत्रकार नहीं होते हैं। होते भी हैं, लेकिन आज तो चलन है ना, इस बात को हम चरण में गिनती कर लेते हैं। लेकिन खबरों को जानना, खबरों को उत्सुकता रखना और जो वैध चीज़ें हैं या अवैध चीज़ें हैं उनको समाज में लाना, और पत्रकार का मतलब ही होता है आईना, समाज को आईना दिखाना। सर, बीच में एक खबर नवी मुंबई से आई थी जहां पर एक लेडी थी जिन्होंने एक आईडी का इस्तेमाल किया था जिसपे प्रॉपर आरएनआई नंबर भी था, वो रजिस्टर्ड चैनल था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी जांच की तो पता चला कि वो आरएनआई नंबर भी फर्जी है और वो लेडीज ने जिस आईडी से काम किया, एक शॉप वाले को परेशान किया था 5,000 रुपए के लिए। तो क्या ये आपको लगता है आरएनआई नंबर भी फर्जी बनवा कर लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, पत्रकारिता को एकदम शर्मसार कर रहे हैं? मेरे लगने की बात यह है कि अब आरएनआई संस्था होने के साथ साथ उसमें वेरिफिकेशन की कमी है कि अभी जैसे प्रशासन है तो उनके पास मैन पावर है, तो लोगों को कहीं ना कहीं चेक करते रहते हैं कि भाई आप वैलिड हो कि नहीं हो। आरएनआई जो संस्था है वो उसका काम है सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन करके देना है। अब लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि आरएनआई जैसी संस्था को भी समय समय पर जिनको उन्होंने मान्यता दी है उसे चेक करना चाहिए, और साथ में ये भी होना चाहिए कि आरएनआई के लोगों को अलग अलग तरह की टीम होनी चाहिए, या हर 6 महीने के बाद उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आप सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इस कमी की वजह से इसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और समाज में पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं। सर, मैं लोगों की आवाज़ एक बार फिर बनना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि लोगों का ये कहना है कि पत्रकारिता तो बहुत इजी है, कोई भी इस लाइन में आ सकता है, 4 लाइन बोलना तो बहुत ही इजी है, कठिन नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपकी जर्नी क्या रही है पत्रकारिता को लेकर? खुशबू जी, मेरी जर्नी ये रही है कि पत्रकारिता बहुत आसान काम नहीं है। पहले तो आपकी ज़ुबान, आपका लहज़ा और आपकी लेखनी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और आप जो सवाल कर रहे हैं, किसी के साथ अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का मायने भी होना चाहिए और जो समाज के हित में हो। ऐसा पर्टिकुलर किसी के बारे में सवाल करना मुझे लगता है कि अब आज तक मैंने किया नहीं है, और मैं लोगों को ये भी बताने की चाहूँगा जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं कि अगर आप किसी के साथ बैठकर कोई इंटरव्यू कर रहे हैं या किसी के साथ बात करना, किसी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल को लीजिए जो समाज को प्रेरित करे, समाज के लिए सवाल हो। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसके अंदर बहुत कठिनाई होती है, पत्रकारिता करना बहुत सहज नहीं है। आपने कहा कि 4 बातें कर ली और पत्रकारिता का काम हो गया, नहीं, 4 बातों को करने से पत्रकारिता नहीं होती है। आपके पास शब्द होने चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम जुबान से नहीं कह पाते हैं लेकिन शब्दों से मारते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि कलम के अंदर बहुत धार होती है, कलम तलवार होती है। तो बहुत इजी नहीं है, इसको बहुत सरल कहना, बहुत इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। सर, मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है गोदी मीडिया, तो क्या कहना चाहोगे, मीडिया भी कभी गोदी हो सकती है क्या? नहीं, अब ये देखने के लिए हो गया है कि गोदी मीडिया इसलिए चल रहा है कि अब सवाल पहले जैसे नहीं रहे कि एक पत्रकार सवाल करता था। अब सवाल लिखकर दिए जाते हैं और जवाब भी उनके पास पहले से तय होता है। अब एक पत्रकार सवाल लेकर जाता है जो पहले से उनको पता रहता है। अब जब सवाल लिख के लेके गया है, सवाल भी पता है कि मुझे करना क्या है और उसको जवाब भी पता है मुझे करना है, तो इसी को लोगों ने गोदी मीडिया का नाम दिया है। और इसलिए क्योंकि फेवरिज्म हो गया ना कि आप इतने सालों तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देश के आज भी प्राइम मिनिस्टर है, तो आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, या किसी भी पत्रकार या संस्था के पास में उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की ताकत ही नहीं रही है। उन्होंने प्रेस वालों को सामने ही नहीं किया है। अगर करते भी हैं तो कहते हैं आम पे आम कैसे खाया, चूस कर खाया, काट कर खाया। तो ये सवाल बड़ा ही नासमझ और ये गोदी मीडिया कहलाने लायक है, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है। सर, मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगी जो पत्रकारों का बहिष्कार करते हैं, जो कहते हैं कि पत्रकार गोदी मीडिया है, वो
पैसे के लिए काम कर रहे हैं और उनका कोई एम नहीं है, उनके लिए एक मैसेज चाहूँगी हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी का बहिष्कार करना उसका संपूर्ण निदान नहीं होता है। आप बहिष्कार करके कितना दिन करेंगे? आखिर में आपको भी तो मीडिया की जरूरत पड़ेगी। तो आपने सिर्फ ये फरमान अगर निकाल दिया या कह दिया कि हम इनका बहिष्कार करेंगे, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। ना तो ये समाज के लिए, ना तो आपके लिए बेहद अच्छी चीज़ है। और बहिष्कार उनका होता है कि जिनका एकाकीपन होता है। अगर किसी ने किसी को आके हम आपका बहिष्कार कर रहे हैं, तो अगर आपके अंदर एकाकी है, अगर आप वन वे हो, अगर वन साइड आप चलते हो, तो आपका बहिष्कार होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला।